नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा इसका, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और ये सिद्ध करके दिखाओ ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको बहुत ही आसान है, इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ये वाला हम रिलेशन प्रूव करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या काम करना पड़ेगा, इसके अंदर हमने दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, ऐसे सरफेस जिनके ऊपर पोटेंशियल का मान सेम होता है, उनको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल का एक फार्मूला और भी होता है, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको। इस हिसाब से मैं समझाता हूँ कि मान के चलो हमने कोई सर्कल ले लिया और इसके सेंटर पे क्या चार्ज है, सर्कल कह रहा हूँ, स्फीयर नहीं है। और ये दूरी, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो मैं नू कहूँ भैया दूरी RA है, ये दूरी RB है, तो आप VA क्या लिखोगे, VA होगी हमारी RA के बराबर। ठीक। और मैं कहूँ VB लिखवाओ, तो VB को हम ऐसे लिखेंगे, VB कितनी होगी, VB इज इक्वल टू के क्यू अपॉन RB। अब एक बात बताओ, रेडियस तो सारी बराबर ही बराबर होंगी, चाहे वो RA हो चाहे RB हो, है तो वो R के बराबर ही। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब ये साइड भी बराबर होंगी, तो मतलब पोटेंशियल बराबर होगा। तो ऐसे सरफेस को, ऐसे सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बराबर हो, सेम हो, उन सरफेस को क्या बोलते हैं हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो दिमाग में बैठ गई आपके। ऐसे हमने दो सरफेस ले लिए A और B। ठीक है। और उनको हमने थोड़ा ऐसा गैप करके रख दिया। यूँ बीच की दूरी है अपनी DL, ये वाली दूरी है बीच की DL है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसे समझ लो, देखो ये जा रही। अब हमने एक सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है उसका पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V, और जो नीचे वाला है उसका पोटेंशियल है V, यानी कि नीचे वाले का कम है। तो हमने हाई पोटेंशियल से इसको लो पोटेंशियल में लेके जाना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो इसकी डायरेक्शन था ऊपर की तरफ, और हमने कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसको नीचे की तरफ लेके आना है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो जो काम करना पड़ेगा उस काम को भी हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये मैंने जो बात उधर बताई आपको, वो मैंने सारी इधर लिखी है। कंसीडर टू हो गया, उसके बाद लेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1, ये लिखा, इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट P टू Q। इस P पॉइंट से Q पॉइंट के ऊपर हमने मूव करना है। जो डायग्राम था वो मैं इसको यहाँ पे सजा रहा हूँ, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ तक तो अपना पर्सन क्लियर हो गया है। उसके बाद इसके में हम डिस्कस करेंगे भाई मैथमेटिकल काम कैसे करेंगे। तो एक बात सुनो, E और F बराबर होते हैं कब, जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F बाई Q। E का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू F बाई Q। कब, अगर ये इसकी जगह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, तो E और F दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से दोनों बराबर होते हैं, तो हम वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे अब। तो E और F क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और 11वीं क्लास में मैंने सिखाया था वर्क डन का फार्मूला क्या आता है, वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मैं, हमारी यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं डेल्टा एल से लिख रहा हूँ, और आपको पता चल गया कि फोर्स किसके बराबर कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इसमें F का क्या बना दूँ, E। ये बात भी समझ में आ गई। तो मैं W की जगह अब F इंटू डेल्टा एल नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, E इंटू डेल्टा एल। ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी, देखो अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे E की जगह ना F की जगह मैंने E लिख दिया। क्यों लिख दिया वो तुम समझ गए होगे, क्योंकि E का मान होता है F बटे Q, और Q का मान जब जमा का 1 है तो E किसके बराबर हो गया, F के बराबर, और हमने मान पुट कर दिया। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद उठाते हैं हम नेक्स्ट भाई वर्क का, ये पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दो सरफेस है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अंतर है, हाइट के ऊपर है। इसका पोटेंशियल हमने मानना है V, उसका मानना है V प्लस डेल्टा V, क्योंकि उससे थोड़ी सी हाइट के ऊपर है, तो V प्लस डेल्टा V हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सेम फील्ड। लेकिन यहाँ तो मेरा फिर वही W की जगह +1 है, तो डेल्टा V किसके बराबर आ गया, W। ये आ गया डेल्टा V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू डेल्टा V। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद इसी बात को मैं थोड़ा अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, इस डेल्टा को बाद में लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया इसको ऐसा, छोटा डेल्टा V कर दिया। ये W माइनस छोटा डेल्टा V के बराबर कैसे है उसको हम उधर लेके चलते हैं। देखो डेल्टा V साइंस के अंदर इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा है, ये है मेरा फाइनल, ये है अपना इनिशियल। अरे इस पर्सन ने ऐसे समझो मेरे भाई कि हम छत पर से कोई चीज़ नीचे फर्श पर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और नीचे फर्श के ऊपर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ है आँच जला रखी है, यानी कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं छत से इतना। तो ये हो गया हमारा फाइनल। फाइनल क्या है, छत। फाइनल क्या है, फर्श। इनिशियल क्या थी, छत। तो घटा दिया, फाइनल का कितना है V, इनिशियल का कितना है V प्लस डेल्टा V। काटा पिट्टी करोगे तो ये कितना आ गया माइनस डेल्टा V। ये इसका मान मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये अपनी इक्वेशन नंबर आ गई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, ये इक्वेशन 1 ये आ गई 4, दोनों कंपेयर करो, W हटाओ तो ये आ गई E इंटू डेल्टा L बराबर माइनस डेल्टा V। ये लिख दिया, यहाँ से E का मान निकालो, ये आ गया। और अब इस डेल्टा को हम D नाम के अक्षर से रिप्लेस कर देंगे, ये होगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर था E बराबर माइनस dV अपॉन dr वो प्रूव हो गया है।